Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आप रेगुलर अपनी स्टडी कर रहे होंगे, वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे। इससे पहले की जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने वहाँ पे आपको मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। बच्चों, आज के जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज ऑफ W अपॉन V। इसे बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज या फिर आप बोल सकते हो वेट वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने लिखा मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा था केमिस्ट्री में क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली उसी के अंदर क्या होता है, उसका आंसर लिखा होता है। अगर आप पर परसेंटेज ऑफ W अपॉन V की बात करते हैं तो आप देखो यहां पर जो W होगा ये होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट, जो किस में आएगा, आपके ग्राम के अंदर। अगर अपन वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ध्यान रखना ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और अपन निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज का हिसाब कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्या निकलेगा इसका, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन कितना आएगा 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन is known as the mass volume percentage of the solution। बच्चों ये डेफिनेशन अपन यहां से लिखिए, कहां से लिखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या बन जाएगा। और अपन को एक बात और सीखना बच्चों, दिस कंसंट्रेशन इज वेरी यूजफुल। ये कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कंसंट्रेशन का जो यूज करते हैं मेडिसिन और फार्मेसी में करते हैं, लाइक 1% बोरिक एसिड W अपॉन V का जो अपन यूज करते हैं वो आंखों को वॉश करने में करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर अपन यहां पर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ W अपॉन V निकालना है तो W तो क्या हो जाएगा आपका जनरली मास ऑफ सॉल्यूट या फिर अपन बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। किस में आएगा बच्चों, ग्राम के अंदर आएगा। अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और यहां पर किस में आ रहा है बच्चों, ml में आ रहा है। अपन परसेंटेज निकाल रहे तो 100, अपन चाहे तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, WA अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है ना। ये अपन को याद रखना। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है ना। जल्दी से इसको पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन आ जाए अपने पास 20 ग्राम शुगर इज dissolve in water and the volume is made 250 ml. Calculate the mass वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये क्वेश्चन अपने सामने आ जाए, अपन इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। जनरली अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो अपन ने बात कर रखी कि 20 ग्राम जो आपका शुगर है वो डिसोल्व हो रहा है, ठीक है ना। आपके जो 20 ग्राम शुगर है वो डिसोल्व हो रहा है वाटर के अंदर, और कितना किया अपन ने, वाटर को 250 ml किया है। तो अपन को क्या करना है, कैलकुलेट दी मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो देखो आप क्या होगा, जनरली WA का मान मेरे पास क्या है 20 ग्राम ऑफ शुगर,
अपन ने शुगर की कहानी पढ़ी रखी है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, C12H22O11। इसका मोलिकुलर जो मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। आगे देखो डायरेक्टली आपको वॉल्यूम कितना मिला है 250 ml, ठीक है ना। और आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज, तो अपन लिख सकते हैं कैलकुलेट मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये अपन को कैलकुलेट करना है। क्या लगेगा फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ W अपॉन V इज इक्वल टू होगा WA, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास V सॉल्यूशन इनटू आ जाएगा अपने पास 100। यहाँ पर अपने पास क्या है 20 ग्राम, इधर कितना जाएगा अपने पास 250 ml, ठीक है ना। और इधर कितना जाएगा आपके पास 100, 0 से 0 कट जाएगा, 25 अंदर 25 4, अपने पास क्या है 8। अब यूनिट क्या लगेगी, परसेंटेज ऑफ W अपॉन V आंसर। अब देखो कितना नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। इसी कैटेगरी में अपने क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा 10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व, 10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर and the volume is made 100 ml। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो मास के साथ अपन जोड़ देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब बताओ कैसे करोगे, तरीका तो ये रहेगा ना करने का। अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो नॉर्मली इस क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा जो आपने ऊपर की तरफ किया है। इसमें क्या है, इसमें आपको बंदे ने गिवन वैल्यू दी है, मैं लिख देता हूँ गिवन वैल्यू, फिर कैलकुलेट आप कर लेना, ठीक है ना। अपने पास क्या है, जनरली WA का मान तो अपन को मिला है 10 ग्राम ऑफ यूरिया बन गया, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम की बात करें कितना करा है इन्होंने 100 ml, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ W अपॉन V। बताओ कैलकुलेट कर सकते हो क्या। अब आगे इस क्वेश्चन को आप ही कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों ये नॉर्मल कैटेगरी के अपने कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, अगर अपन मास वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो क्वेश्चन में अपने पास आंसर क्या है, W तो नॉर्मली ग्राम के अंदर आएगा, आपका वॉल्यूम किस में आएगा, सॉल्यूशन। तो अपन बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहीं से अपन को वो क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अपन ने बात करी बच्चों कि जो आपके मास वॉल्यूम परसेंटेज होती है, दिस कंसंट्रेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज दिस कंसंट्रेशन यूज ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी अपन यूज करते हैं। लाइक 1% W अपॉन V बोरिक एसिड आपसे पूछ ले क्या होता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 ग्राम बोरिक एसिड को आपको 100 ml में सॉल्यूशन में डिसोल्व करना है और उसका 1% W अपॉन V सॉल्यूशन आपको बनाना, जिसका यूज किसी करते हैं, आइस वॉश, आपको आंखों को धोने में काम में लेते हैं। एक बार इसको पढ़ लो आप जल्दी से और क्वेश्चन देखो और स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आगे चलते हैं अपन, है ना। तो ये आपके इसका यूज लिख देता हूं मैं आपके फार्मेसी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो अपन को नोट लगा के लिखना है ना। अपन बात कर रहे हैं किसकी, परसेंटेज ऑफ W अपॉन V, इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो बोल सकते हैं दिस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ solution is used in medicine and pharmacy ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1% W अपॉन V 1% W अपॉन V बोरिक एसिड, बच्चों फॉर्मूला होता है H3PO3।
acid solution is used to wash eyes. 1% W/V boric acid H3BO3 सॉल्यूशन मीन अपन को लिखना ना चाहिए। मीन्स क्या होगा इसका मीन्स 1 ग्राम बोरिक एसिड 1 ग्राम बोरिक एसिड डिजोल्व इन वाटर 1 ग्राम बोरिक एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड the volume is made up to कितना करोगे आप 100 ml। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों आपको ये चीज आपको याद रखनी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछ सकता है कि इस कंसंट्रेशन का यूज किस में करते हैं, फिर आपसे पूछ सकता है कि जनरली 1% W/V बोरिक एसिड का मीन क्या है। तो 1 ग्राम बोरिक एसिड इज डिजोल्व इन वाटर एंड मेड अप टू द वॉल्यूम कितना करोगे आप 100 ml। ठीक है ना। तो बच्चों अपने 3 कंसंट्रेशन हो गई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसी केस में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, मैंने बोला व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl will be required to make 400 ml of 2% W/V NaCl सॉल्यूशन। कभी कभी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन का ढंग से पढ़ो। व्हाट अमाउंट, आपके पास क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड मेक 400 ml ऑफ 2% W/V। मतलब 2% W/V NaCl का सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको कितने ग्राम NaCl की क्वांटिटी चाहिए, कितने ग्राम आपको NaCl की नीड होगी। तो यहां से अपन निकालते हैं। तो अगला बंदा पूछ रहा है व्हाट अमाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, गिवन वैल्यू लिखेंगे, है ना। अपन गिवन वैल्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्या होगा WA का मान तो मुझे निकालना है, किसमें आएगा ग्राम ऑफ NaCl, ये मुझे क्वांटिटी निकालना है। चलो आगे चलते हैं। आपको वॉल्यूम कितना मिला है, आपको वॉल्यूम मिला है 400 ml और जनरली आपको मिला है परसेंटेज ऑफ W/V इज इक्वल टू 2, ये आपको मिला है। अब अपन फॉर्मूला याद करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर अपन फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ W/V इज इक्वल टू WA अपॉन क्या हो जाएगा V सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। इसका मान कितना मेरे पास 2 है, WA का मान कितना मेरे पास, ये मुझे कैलकुलेट करना है। V सॉल्यूशन की बात करूँ कितना हो जाएगा मेरे पास 400 ml हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना मेरे पास 100, 0 से 0 कट जाएगा तो नॉर्मली WA का मान कितना आएगा, देखो ml है यहाँ पे और इधर W/V है, यानी कि ये ऐसे ग्राम पर ml, ये ऐसे। तो इधर भी क्या होगा ml से ml कट जाएगा तो WA का मान कितना जाएगा 8 ग्राम, ये आ गया। अब बताओ ऐसे चवन्नी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी जाते हैं, तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कंसंट्रेशन टर्म में अपन ने मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, देन मास वॉल्यूम परसेंटेज को डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों, अपन 3 टॉपिक लेते हैं, मोलरिटी, मोलेलिटी और नॉर्मेलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। बच्चों आगे चलते हैं अपन, है ना। अब डिस्कशन करते हैं मोलरिटी के बारे में। अब आप रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहें, जो बातें आपको लिखाई सारी बातें मैं ऑल जनरली बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो आपको ताकि नोट्स बनाने किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हो, ठीक है ना। चलो बात करते हैं मोलेरिटी, ठीक है। अगर अपन मोलेरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बच्चों मोलेरिटी को जो इंडिकेट करते हैं, आप देखो मोलेरिटी को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं पहली चीज तो कैपिटल M। अगर अपन इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन होती मोल पर लीटर, और खास बात देखो मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है और इसका जो आंसर है
वो यहीं पर लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी यहीं लिखी हुई है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। देखो कैसे, ये मोल किसके हैं? मोल तो होते हैं आपके सोल्यूट के। किसका होगा मोल? सोल्यूट के मोल। और ये क्या होगा? आपका सॉल्यूशन होगा, यानी कि वॉल्यूम होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि द अमाउंट, द मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, द मोल ऑफ सोल्यूट, द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या बन जाएगी? मोलरिटी। मोलरिटी इंडिकेट करते हैं डिनोट के द्वारा। और कंसंट्रेशन की बात करें तो बच्चों इसकी जो कंसंट्रेशन आती है वो आती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर खुद एक कंसंट्रेशन है। तो अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए solute dissolve in 1 liter of the solution, 1 liter of the solution is known as molarity, molarity of the solution। ठीक है, आगे it is denote बाई कैपिटल M। ठीक है साहब, ये हो गया। अगर अपन निकालें इसका फॉर्मूला, जनरली फॉर्मूला निकालते हैं अपन, तो क्या होगा? मोलेरिटी। अगर अपन इसके फॉर्मूले को निकालें क्या होगा? मोलेरिटी इज इक्वल टू, बताओ क्या बनेगा? ये रहा आपका फॉर्मूला। आप लिखोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्यूशन तो लीटर में ले लिया अपन ने। अपन को मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना आना चाहिए। अगर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करें तो एक सिंबल याद कर लो, वा और मा। तो देखो वा तो ये हो जाएगा और मा ये हो जाएगा। इस सिंबल को याद, मोल्स निकालना है, ठीक है ना। सिंबल याद कर लो, वा मा। वा का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखना आप, क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। और ए में यानी मा का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास या मोलिकुलर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अपन यहां पे रख के इसका जनरली फॉर्मूला अपन निकालते हैं। तो क्या होगा? अगर अपन को मोलरिटी निकालनी तो मोलरिटी बराबर क्या होगा? WA, है ना। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके। इधर क्या जाएगा? 1/V। आपने किस में लिया? लीटर में लिया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला तो बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है ना। जनरली सपोज करो इक्वेशन नंबर 1, अगर यहां पर लीटर की जगह मिलीलीटर आ जाता है, यहाँ मिलीलीटर आ जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? WA अपॉन MA इंटू यहाँ पर V किस में आ रहा है बच्चों? अब की बार ml में आ रहा है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे अपन? ऊपर लगा देंगे 1000। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 सेकंड नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, आपको कुछ और फॉर्मूले भी याद करने कंपटीशन एग्जाम वाले। अगर अपन कंपटीशन एग्जाम के फॉर्मूले की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है, जनरली M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूजन एंड बिफोर डाइल्यूजन। इसमें क्या करता है? आपको 3 वैल्यू देता है और आपसे एक वैल्यू पूछ लेता है। तो इक्वेशन नंबर 3 आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। अगर अपन चाहें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनता है, कैसे? M1V1 प्लस M2V2 बराबर क्या होता है? M3V3। आपके पास M1 का मान हो जाएगा, V1 का मान है, M2 का मान है, V2 का मान है, V3 का मान है। तो जनरली वो अपन से क्या पूछेगा? वो अपन से M3 का मान पूछेगा। तो बच्चों ये कंपटीशन एग्जाम वाले फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। कभी कभी अपन से ज़रा डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है और M फाइनल मोलरिटी पूछ लेता है। तो इस केस में क्या बनता है? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये फॉर्मूले भी अपन को याद होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है वो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही M1 का मान भी दे देगा, V1 का मान भी दे देता है, M2 का मान गिवन, V2 का मान गिवन, और जनरली अपन से पूछता है कि भैया जी इसकी फाइनल मोलरिटी निकालो। तो अपन को ये करना है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन से, अगर अपन किसी क्वेश्चन की बात करते हैं और उस क्वेश्चन में अपने पास गिवन है नंबर 1, जैसे अपने पास गिवन है क्या?
परसेंटेज ऑफ W अपॉन W, अपने पास ये गिवन है। दूसरी चीज देखिए, अपने पास गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी किस में आएगी? आपके ग्राम पर मेल एमएल में। अगर ये अपन को दिया हुआ है तो जनरली अपन सीधा फॉर्मूला निकालते हैं, परसेंटेज मोलरिटी बराबर परसेंटेज ऑफ W अपॉन W। डी से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्टली क्या करना है? मोलर मास से डिवाइड करना है। आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला है। अच्छा 10 कैसा है ऊपर? अपन जानते हैं यहाँ पे ml है, तो ml के मतलब क्या? 1000। तो यहाँ जाएगा, क्योंकि परसेंट का हिसाब है 100 नीचे रहता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो आपके पास 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूले मैंने जो लिखे ना, अगर आपको मोलरिटी की परमानेंट स्टडी करनी है तो 6 फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। दोबारा बात कर लेते हैं अपन। देखो मोलरिटी को इंडिकेट करते हैं कैपिटल M के द्वारा, और कैपिटल M क्या होती है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है। यहीं पर आंसर लिखा हुआ है 1 लीटर, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ, ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलरिटी। मोलरिटी इज डिनोट कैपिटल M दिन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। यहां से निकाल लिया अपन ने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं? वा का मतलब क्या होता है? मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट। M का मतलब क्या होता है? मोलर मास है, मोलिकुलर वेट। ठीक है, वाम आ ही जाएगा, ये मोल्स बन गया। लीटर में दे रखा है, कुछ नहीं करना है, ml में दे दे तो 1000। डाइल्यूजन आफ्टर बिफोर डाइल्यूजन निकाल लोगे, कभी कभी ये फॉर्मूला, कभी कभी ये और कभी कभी ये सारे फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को आपको याद करना है। कभी कभी मोलरिटी में अपन से बच्चों सॉल्यूशन के बाद डिस्कस करता है, जैसे सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, ये कोई सॉल्यूशन होते हैं जिनके बारे में भी अपन को डिस्कशन करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी मोलरिटी क्लियर हो जाए, है ना। अच्छे से पढ़ लेना इसको, इसके क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। देखो अपन इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी calculate the molarity of the solution in which 4 gram of NaOH present in 500 ml of the solution। बच्चे अपने 54 कैटेगरी का सवाल आ गया। ऑफ द सॉल्यूशन, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो न्यूमेरिकल्स करते कैसे ये पता होना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू लिखना है, फिर बच्चों आपको उसको फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको उसकी वैल्यू पुट ऑफ करना है, आंसर आपको लाना है विथ यूनिट के साथ। अब देखो क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो 4 ग्राम जो NaOH है ना, वो प्रेजेंट कितने में? 500 ml। तो सॉल्यूट कौन सा है? क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपन को पहचानने में आना चाहिए। तो अगर अपन देखें तो WA का मान नॉर्मली कितना है? WA का मान मेरे पास है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम ऑफ NaOH। अब मुझे NaOH का मोलिकुलर वेट भी निकालना है, क्योंकि मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स। सबसे पहले मुझे मोल्स निकालना है। कितना जाएगा? 40 ग्राम, ये मैंने सिखा रखा आपको, 40 ग्राम पर मोल। अगर किसी बच्चों को नया सीख सकता है, देखो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन कितना होगा? 1। तो आप निकाल लो, 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। आ गया? ये आ गया। वी का मान कितना दिया बंदे ने? आपको दिया 500 ml, और आपसे करा रहा है मोलरिटी कैलकुलेट, है ना। करें। अब मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी बराबर क्या होगा? WA अपॉन A में, चूंकि ml में दे रखा है, कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन V। आप वैल्यू पुट ऑफ कर दो, तो मोलरिटी बराबर कितना होगा? 4 ग्राम। इधर कितना हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा आपके 60 ग्राम, 40 ग्राम, 40 ग्राम पर मोल। यूनिट के साथ लिखना है। इधर आ जाएगा आपके पास 100, 1000, और नीचे जाएगा आपके पास 500। अब इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो। देखो ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, 500 1 500, ये 2 बार कट जाएगा, और 4 से कट रहा है 10 बार, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास? एम का मान आ गया 1/2, तो कितना जाएगा? 0.1,
मोल पर लीटर, दैट्स ऑल आंसर। अब बताओ कठिन था क्वेश्चंस। ऐसे नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, देखो एक बार कैसे किया है। आगे चलते बच्चों, दो यहाँ पे तो दो हैं, दो लग जाएगा यहाँ पे, दो है ना, तो 2/10 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 0.2 आएगा बच्चों यहाँ पे ना। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं अपन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो लिख जाएगा ना। चलो क्वेश्चन है अपना अगला, कैलकुलेट दी मोलेरिटी calculate the molarity of the solution in which 4.9 gram of H2SO4 present in 500 ml of the solution। सेम इसी कैटेगरी का बच्चों अपन ने क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अपन एक तो कंपाउंड चेंज किया, क्वांटिटी चेंज किया। आप देखो, कैलकुलेट द मोलिरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। आपकी बार अपन ने H2SO4 लिया है, तो क्या हो जाएगा, WA का मान कितना होगा, यानी WA का मान हो जाएगा 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर अपन H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं, मोलिकुलर वेट निकालते हैं बच्चों, कितना आएगा, 98 ग्राम पर मोल। आप निकाल सकते हो कैसे, देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। सल्फर के 1 मोल का कितना होता है, 32। ऑक्सीजन के 1 मोल का 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप करो, इधर तो हो जाएगा 2, 32 और इधर होगा 64, और आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 98। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आता है, और मैंने ये आपको सिखा रखा। जिन बच्चों को मोलर मास निकालना नहीं आता है, वो पहले, इससे पहले की प्रीवियस वीडियो देखकर अच्छे से कैलकुलेशन कर सकता है। आगे चलते हैं। आपको वॉल्यूम कितना मिला है, आपको वॉल्यूम मिला है 500 ml, ठीक है ना। और आपको निकालना मोलरिटी, फॉर्मूला होगा WA, यहां जाएगा AMA, इधर आ जाएगा 1000 और नीचे जाएगा आपके पास W, नॉट W, यहां पे क्या आएगा, V, क्या आएगा, V। वैल्यू लिख दो आप, तो मोलरिटी बराबर कितना होगा, 4.9 ग्राम, ठीक है ना। नीचे कितना आएगा, 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास 1000 और नीचे जाएगा आपके पास 500 ही ना क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में 500 ही आपके पास, कहाँ है 500। अब कैलकुलेशन कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, करो कैलकुलेशन, कैसे होगा, 2 बार तो यहाँ कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 41 × 41 ये कट जाएगा 20 बार, यहाँ से कट जाएगा वापस 10 बार, तो मोलरिटी बराबर कितना जाएगा, 1/10 बोले तो 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। और ये हो गया भैया जी आंसर। क्या है, कट जाएगा ना, सही कटा है क्या, 49, 49 1 द 49, 49 2 द पॉइंट हट जाएगा 0, 2 बार 2 से सही कट गया, ठीक है ना। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, यहां पर आप एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। सेल्फ आपको क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। अपना क्वेश्चन क्या है, सेम यही क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी of the solution in which 6.3 gram of oxalic acid present in 250 ml of the solution। ये क्वेश्चन आपको करना है ना। आप मैं दे देता हूं कि मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू 126 ग्राम पर मोल। लो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लिए करना है, बिल्कुल सेम ये पैटर्न है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आगे चलते हैं, कुछ और कैटेगरी क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है अपना,
वो है इफ 20.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.0 कैपिटल M कैल्शियम क्लोराइड एंड 60.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 M कैल्शियम क्लोराइड are mix, what will be the molarity, of the final solution। ये अपने पास आया क्वेश्चंस, आप क्यों ढंग से पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ 20.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.0 M कैल्शियम क्लोराइड एंड 60.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 M कैल्शियम क्लोराइड आर मिक्स, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। अपन को फाइनल मोलरिटी निकालनी है। अब देखो अपने पास क्या क्या मिला है, ये रहा V1 का मान, अपने पास V1 का मान है 20.0 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से अगले बंदे ने आपको मोलरिटी दे दी M1 का मान, M1 का मान है 1.0 M बोले तो मोल पर लीटर। आगे चलते हैं, फिर आपके पास वॉल्यूम आ गया V2 कितना आपके पास 6.0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और फिर आपको क्या दे दिया उसने, आपको दे दिया M2 का मान, तो M2 का मान है 0.21, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइनल मोलरिटी, मोल पर लीटर। अब देखो आपके पास M1 का मान भी है, V1 का मान भी है, तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला कैसे लगेगा, M1 V1 प्लस का M2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा M3 V3। इधर तो क्या होगा 1 × 20, ये तो इसका केस हो जाएगा, प्लस M2 का मान कितना है 0.2, तो 0.20 इंटू कितना आएगा 60। यहां पर आपको M3 निकालना है, क्या हो जाएगा 20 प्लस 60 फाइनल। आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है ना। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो जनरली आपके पास M3 का मान आपके पास सीधा जाएगा मोल पर लीटर आंसर। तो ऐसे करना है आपको। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने सारी वैल्यू लिख ली, आप देख लो एक बार कैसे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा हल्का से कट गया बेटा, देख लेना ना, ये लो। चलो आगे चलते हैं अपन, अब एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है aqueous solution of glucose is 10% W/W. What is the molarity? What is the molarity if the density of the solution is 1.2 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन बच्चे देखो अपने पास, ये अपन एक नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन बनाया। आप क्वेश्चन पढ़ो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास 10% W/W है, क्या है ग्लूकोज का 10% W/W। तो अपन ने पढ़ रखा है 10% W/W का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम डिजोल्व होगा 90 में, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अपन को मिला है 10% W/W ग्लूकोज, ठीक है ना। तो आप इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो। एम ए का मान कितना आएगा, एम ए का मान आएगा 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है ना। आप निकाल लेना इसका। अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया अपन ने। डेंसिटी मेरे पास 1.2 ग्राम पर ml है, और अभी भी मैंने पढ़ाया था आपको, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है परसेंटेज ऑफ W/W, गिवन होती है डेंसिटी, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, और मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिकुलर वेट का डिवाइड करना होता है। तो m का मान कितना जाएगा 10, तो ऐसे कैसे जाएगा, डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.2 ग्राम पर ml है आपके पास।
आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसका मोलर मास कितना निकलेगा आपके 180। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों सीधा आपके पास क्या जाएगी, मोल पर लीटर आंसर। अब बताओ कठिन है क्या। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने मोलरिटी करे हैं, आज आप उसको क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चन कुछ और करेंगे अपन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।